भाई तेरी लाइफ सेट है, मेरे से टाइम वेस्ट मत कर, इम्प्रेस कर उसे। जा। तू एकदम सही बोल रहा है यार। सुमन का साहिब, साहिब की सुमन, सुमन का साहिब। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो? नहीं तो मैं बस एक पल के लिए भी अपनी पलकें झपका के तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या हुआ, ऑकवर्ड हो रही हो? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट पलके ना झपकाने में तुम्हें बीट कर सकती हूँ। Oh, really? चलो देखते हैं। One, 2, 3। ये लो, ऑडियंस भी आ गई। तुम्हें लगा कि कहीं मैं भी तुमसे प्यार? अभी तो कुछ और ही। गया मेरा यार। तुम सिविलियंस होते ही ऐसे हो। थप्पड़ किससे पड़ा? आंखें झपकाओ श्रवण, और जाके देखो आखिर हुआ क्या है। अब इतना भी वेला नहीं हो कि अनीश की तरह बैठ के कहीं भी तमाशा देखे। देविका, हराओ इस गधे को। श्रवण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ सुमन, थप्पड़ की आवाज सुनी मैंने, मतलब मैटर फिनिश। श्रवण, वेट ना यार 2 मिनट, अपनी बड़ी को जीतने। श्रवण, बात तो सुन ले यार। अपनी बड़ी को ऐसे इग्नोर करेगा क्या? बहुत देर से चुप है, लगता है हारने वाला है। तुम क्यों रो रही हो? तुम भी तो। हार गया, हार गया, निज़ार हार गया। श्रवण, ये जो तुम्हारी एक्टिंग। सुमन प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। देविका के आंसू तो पूछ लो। देविका, तुम्हारी आंखें मुझे मेरे पहले प्यार की याद है। किस्मत ने उसे एक कार एक्सीडेंट में। तुम जाओ यहाँ से, गो। देविका, साला इतना ड्रामेबाज है ना वो। ड्रामेबाज? आर यू सीरियस? तुम कितने सेल्फिश हो अनीश। किसी के टीयर्स नजर नहीं आते तुम्हें, उसके आंसुओं को। ब्लडी लूजर। हाउ शेमलेस। देविका को इम्प्रेस करने के लिए किसी और की डेथ की स्टोरी बना दी। डेथ? मैंने तो डेथ वर्ड बोला तक नहीं, वो तो उसने डेथ समझा। शीशा। और अभी थोड़ी देर पहले साहिब को झूठ बोल के रॉन्ग आइडियाज दे रहे थे ना। जस्ट रिमेम्बर, झूठ बोल के ना कोई लड़की इम्प्रेस नहीं होने वाली। जस्ट वेट अ सेकंड, उसका हाथ तुमने पकड़ा, रॉन्ग आइडिया साहिब को गया, तो मैं बीच में कहां से आया? मैं कुछ भी। और लिसन, इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे मैं आज तक पता नहीं पाया, तुम्हारे दद्दू। हाँ, क्योंकि तुम उनकी 3rd कैटेगरी में आते हो। अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, तो तुम उन्हें कभी इम्प्रेस कर भी नहीं सकते। ओ हेलो, सुनो,
मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया, वरना तुम्हारे दद्दू क्या तुमने भी इम्प्रेस कर दिया। चैलेंज मत देना मुझे। अच्छा, अगर दादू को इम्प्रेस किया तो मान लेना कि मैं भी इम्प्रेस हो गई। और अगर मैं शर्त जीत गया तो जो चाहे मांग लो। पर अगर मैं चैलेंज जीत गई तो जो तुम चाहो। लगी शर्त? लगी। वैसे आज का दिन यादगार रहा, एक तीर और इतने शिकार। डमरू भैया प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। डमरू बाजार गया हुआ है, जरा तू भी हिल ले। जा जाके दरवाजा खोल, जल्दी जा। प्रसाद, सपने बनाती चोरी पार्ट 2। राज सुरेंद्र जी बनकर आया है। श्रवण आओ बैठो। हाँ नमस्ते। नमस्कार बेटा। प्रसाद आंटी जी। श्रवण बेटा, कहाँ का प्रसाद भेजा है मम्मी ने? अब माँ तो खुद ही भगवान का रूप होते हैं ना आंटी जी। ये तो मैं लाया हूँ, वो मैं हर सोमवार व्रत रखता हूँ और मंदिर में मत्था भी टेकने जाता हूँ। ये तो समोसे उड़ा रहा था कैंटीन में। ओह, तो तुम्हारी फैमिली शिव जी को मानती है? हाँ, हमारी पूरी फैमिली तो माता रानी को मानती है, बस मैं ही घर में शिव भक्त। इतना बड़ा झूठा है, भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है। कुछ इन लड़कियों को भी सिखा दो बेटा। लगता है तुम तो 16 सोमवार का व्रत करके अभी से अपने लिए एक अच्छी सी वाइफ बुक कर लोगे। जी वाइफ, उसके बारे में तो अभी सोचा नहीं है, पर अगर आप कह रही हैं तो मिल ही जाएगी कोई अच्छी सी। दादाजी, ब्रिगेडियर सर, देखा मुझे याद था ना? प्रसाद। याददाश्त के लिए मेडल नहीं मिलता है, हम माता रानी के भक्त हैं। श्रवण आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। आज ये चाय का वक्त नहीं है और ना ही तुम्हारी उम्र है ये व्रत रखने की। जाओ घर जाके पढ़ाई करो। ये चेस कौन खेलता है यार? तुमसे मतलब, तुम जाओ घर, अब पढ़ाई करो। ओवर एंड आउट। इट्स ओके, नॉर्मल है। काफी लोग आजकल इसे सिर्फ दिखावे के लिए रखते हैं घर पे। फौजी दिखावा नहीं करते, उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग मिलती है लड़ाई करने की। और अगर हम सिविलियंस मैदान में उतरे ना, तो बिना ट्रेनिंग ही फौजियों को कॉम्प्लेक्स दे दें। बस एक मौका चाहिए। दिया मौका। जोश संभालो और होश में आओ। अब इस फौजी को हरा के दिखाओ। सुमन, चेस लेके आओ। और अगर तुम हार गए तो जो आप कहें। और अगर मैं जीत गया तो आप मुझे आपको दद्दू बुलाने देंगे।